नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्टेट राजस्थान से। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। 2026 में जिसका एग्जाम होने वाला है, लगभग 6 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। अब इस समय को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हुए, किस अध्ययन सामग्री के साथ जाते हुए, कैसे टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर किताबों का वीडियो मेरा बनाया हुआ है, पिछले महीने ही मैंने बनाया था। वो आपने देखा भी है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो हम फ्रेश रूप से इसमें टाइम टेबल की भी बात करेंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी भी बात करेंगे, और किताबों के संबंध में भी बात करेंगे, यानी पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें आगे न भागें बीच-बीच में, पूरा इसको ध्यान से सुनें। यदि आप सुनने आ ही गए हैं, यदि मेरी राय आपके लिए मैटर करती ही है, तो इसको ध्यान से सुनें। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसमें समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे आप 6 माह के अंदर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं या थर्ड ग्रेड एग्जाम के बाद में शुरू करेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रतिशत विद्यार्थियों का वो है जो पहले से लगातार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता आ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बात करूँगा। आपका जो फर्स्ट पेपर है, हम सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। वैसे मैं इतिहास विषय से संबंधित हूँ, तो इतिहास के संबंध में बात कर सकता हूँ। लेकिन एक टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर को किस तरीके से साथ में लेके चल सकते हैं, उसके बाद में हम किताबों के सेक्शन पे जाएँगे, अन्य सेक्शन पे जाएँगे, कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है, किस प्रकार से उस उन चीज़ों को मैनेज करना है, कंटेंट कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, उस सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ टाइम टेबल के संबंध में। तो सबसे पहले आप अपने विषयों को, जैसे मैं आपके विषयों को जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया गया है वैसे नहीं, मैं अपने तरीके से 3 भागों में बाँट देता हूँ। सबसे पहले भाग में मैं रखता हूँ और इसके मुख्य तौर पर 3 ग्रुप बना देता हूँ मैं, और करंट अफेयर्स अलग रख लेंगे। एक हो गया इतिहास और कला संस्कृति, आप समझ जाएँगे इसके अंदर भारत का आधुनिक इतिहास भी है, राजस्थान का इतिहास भी है और कला संस्कृति भी है। उसके बाद में भूगोल, जो कि मुख्य तौर पर आपका राजस्थान का भूगोल है, और तीसरा भाग इसके अंदर आपका हो गया राजनीति विज्ञान का, जो आपकी पॉलिटी है। भारत की राज्य व्यवस्था के संबंध में है मुख्य तौर पर ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हम बना लेते हैं जिसके अंदर आपके जो कठिन विषय है, खास तौर से आर्ट्स विषय वालों के लिए, इसमें सबसे पहले आपका आ गया विज्ञान, के बाद आपका आ गया गणित, और गणित के साथ में आप रीजनिंग भी सम्मिलित ही माने इसमें। फिर उसके बाद में आपका आ गया अंग्रेजी, जिसका अंग्रेजी विषय ग्रेजुएशन में नहीं है उसको तकलीफ होती है, या इंग्लिश मीडियम का नहीं हो तो। फिर उसके बाद में आप शैक्षिक प्रबंधन, साइकोलॉजी, और इसके साथ में हिंदी भी बनिस्पत औरों की आसान मानी जाती है, तो इनको हम साथ में रख लेते हैं। और तो ये 3 ग्रुप बन गए। इसके बाद में आपका सिर्फ बचेगा करंट अफेयर्स, जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको हम किसी ग्रुप में न शामिल करते हुए अलग रख लेते हैं, और इनकी मैं ग्रुपिंग कर लेता हूं अब। और ये अलग है। अब इनके संबंध में हम बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, देखिए आपका समय लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से आज बात करना चाहता हूं। जल्दबाजी में हमने बहुत बार बात की है। यहाँ आपके इतिहास के जिस तरीके का पैटर्न है, हालांकि ये फिक्स नहीं है। इतिहास, कला, संस्कृति 15 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान भूगोल के औसतन 10 क्वेश्चन आते हैं। राजनीति विज्ञान की ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है पेपर में, कोई जरूरत नहीं है। और विज्ञान के 5 क्वेश्चन आते हैं, गणित रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के लगभग लगभग 6 क्वेश्चन आए थे, साइकोलॉजी के 4 लगभग क्वेश्चन, ये 5-5 भी हो सकते हैं, आगे कम ज्यादा और भी बढ़ा सकते हैं, कोई ये गारंटी नहीं होती। हिंदी के आपके 5 क्वेश्चन आए, और करंट अफेयर्स लगभग 10 क्वेश्चन। ये पिछले जो हम 4-5 ग्रुप के जो पेपर हुए, और पिछले यदि पेपर आप देखना चाहो तो हमने एक किताब निकाली थी, या दूसरे कोई पब्लिकेशन की किताब आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं। हमने वो निकाली थी सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज बांटा हुआ है 2011 से लेके और 2025 तक के पेपर को, तो आप देख सकते हैं। आपको ठीक लगे तो मैं आगे फोटो भी दिखा दूंगा। यहाँ हम बात करेंगे कि इनमें से, देखो मैं एक साइंटिफिक, आप कहीं पर भी थ्योरी उनके जो रिसर्च है वो भी पढ़ लेना। कभी भी एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ते जाना चाहिए लंबे समय तक। यदि आप अलग अलग प्रकार की किताबें एक साथ पढ़ते हैं, यानी एक ही दिन में या एक ही बार में एक साथ बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं, यानी कुछ घंटे आपने साइंस का या टेक्निकल टर्म्स की किताबें पढ़ी, कुछ समय तक आपने जीके से संबंधित जो पढ़ने में थोड़ी आसान हो उस प्रकार की किताबें पढ़ी, और कुछ
घंटे आपने दूसरे प्रकार की किताबें पढ़ी। यानी दिन में 2 या 3 प्रकार की किताबें यदि आप पढ़ते हो, जो अलग-अलग जॉनर की किताबें हैं, जिनमें जिनमें दिमाग के अलग-अलग हिस्से काम में आते हैं, तो वो आपके दिमाग में स्थायी तौर पर मौजूद होता है और दिमाग आपका ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। ये साइंटिफिक स्टडी है, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट की भी बात करेंगे। यहाँ आपका पेपर 2 यदि विषय मान लें और जो भी आप विषय हो उसमें आप बाँट सकते हैं। यहाँ जैसे मैं इतिहास के हिसाब से बता सकता हूँ, आप भी अपने ऐसे 4 सेगमेंट में बाँट सकते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे एक मैं बात कर लूँ आधुनिक भारत की, ठीक है? दूसरा हम बाँट लें मध्यकालीन भारत और तीसरा हम ले लें प्राचीन भारत। और इसको आप प्राचीन से लेकर भी लिख लें, एक ही बात है। और एक चौथा सेक्शन आप इसका बना लें जिसके अंदर आपका विश्व हो और राजस्थान हो। ठीक है? इस प्रकार से इसको हमने 4 सेक्शन में बाँट लिया। अब ये जो आपका पार्ट है, इसमें आप क्या करो, इस ये एक पार्ट लेके चलो साथ में और इसके साथ में आप जो टेक्निकल पार्ट है वो लेके चलो और इन दोनों को साथ-साथ पढ़ो। मान लीजिए आप दिन में यदि बेरोज़गार हैं तो मेरे हिसाब से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। यानी और कोई काम आपके पास नहीं है। बेरोज़गार का मतलब मेरे यहाँ से बेरोज़गार भी हैं और घर पे भी आपको काम नहीं करना पड़ रहा है। गृहिणियाँ हैं, नौकरी के साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना समय नहीं मिलता, तो वो अपने समय को उस अनुपात में बाँट लें। मैं 12 के हिसाब से बता रहा हूँ। नॉर्मली आप लंबे समय तक तो 10 घंटे भी पढ़ लें तो काफ़ी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, काम के साथ 6 घंटे का, 7 घंटे का समय निकाल पाते हैं और उसमें भी खूब लोग सफलताएँ प्राप्त करते हैं। ये कोई पैमाना नहीं है कि जो 12 घंटे पढ़ता है वही सफल होता है। 12 घंटे पढ़ने वाले भी असफल हो जाते हैं और 6 घंटे पढ़ने वाले भी खूब सफल होते हैं। लेकिन वो आप उसके हिसाब से बाँट लेना। मैं एक एवरेज 12 घंटा, 10 घंटा के हिसाब से आपको बाँट के चल रहा हूँ। ये 2 पार्ट आप साथ में पढ़ें। इनमें से जो भी पार्ट आपका पहले कंप्लीट हो जाए, उसके साथ में फिर ये तीसरा पार्ट ले लें। ठीक है? ये एक और एक ये आप साथ में पढ़ें। इनमें से जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि इतिहास, भूगोल सब साथ में। इतिहास पढ़ रहे हैं, साथ में दिन के एक हिस्से में आप या तो विज्ञान पढ़ें या गणित पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें। ठीक है? यानी पेपर 1 के 2 पार्ट आपके साथ-साथ चलते रहें एक ही दिन के अंदर। तो आप इसको 30-70 या 60-40 के हिसाब से बाँट सकते हैं। लगभग मान लीजिए कि आप पेपर 1 है, वो आप तकरीबन 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं और पेपर 2 है, वो आपका तकरीबन 7 से 8 घंटे। और किसी की किस पेपर की कितनी तैयारी है उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ये 4 से 5 घंटे में आप आधा-आधा समय दें। आधा समय इतिहास, भूगोल या राजनीति में से किसी एक विषय को और आधा समय दें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में से किसी एक विषय को। ठीक है? और बाकी के जो 8 घंटे हैं, इसमें आपका जो पेपर 2 है, सब्जेक्ट है, इसके कोई 2 पार्ट ले लें। इतिहास के विद्यार्थियों को मैं बता सकता हूँ कि जैसे आप प्राचीन पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन के साथ में विश्व या राजस्थान में से एक चीज़ पढ़ें। प्राचीन और साथ में विश्व या राजस्थान में से एक पढ़ें। प्राचीन आपका खत्म हो गया, तो फिर आप मध्यकालीन के साथ विश्व और राजस्थान एक चीज़ पढ़ें और फिर आपका मध्यकालीन खत्म हो गया, तो आधुनिक आप विश्व या राजस्थान के साथ यानी दिन के में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको 2 भागों में बाँट लें। अब कई बार क्या लगता है कि जोर आता है, एक ही चीज़ पढ़ते रहें तो ठीक है। कई बार क्या आता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट का बहुत सारा कवर नहीं होता। लेकिन कई सारे सब्जेक्ट भी तो आपके कवर हो रहे हैं और कोई चीज़ मैं रणनीति बताता हूँ, आपके लिए वर्क नहीं कर रही हो, तो आप उसको छोड़ देना। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए वर्क करेगी और एक बार आपको लगेगा दिमाग में क्या है कि दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो आपका मन में अपने आप ही हो जाता है कि नहीं, नहीं ये छोड़ो दूसरा तरीका काम में लेते हैं। लेकिन एक बार ज़ोर पड़ने दो, क्योंकि प्रयास तो हमें को करने ही पड़ेंगे और एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे तभी इस प्रकार की कम पोस्ट आती हैं, कितने सारे विद्यार्थी होते हैं, कैसे किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहता है, आप सब देख चुके हैं। तो इसके कारण हमें अतिरिक्त प्रयास तो करने होंगे। तो आप जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, ऐसे ही आप हिंदी का, चाहे आप केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, राजनीति विज्ञान के हो, भूगोल के हो, उर्दू के हो, कोई भी विषय हो, अपने विषय को भी आप इस प्रकार से 4-5 भागों में बाँट लीजिए और उनमें 2 अलग-अलग प्रकार के भाग हैं, उनको साथ में लेके चलिए। यानी जहाँ पे इतिहास के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, एक भाग भारत का और उसके साथ में विश्व या राजस्थान एक साथ में लेके चलते रहें इसी प्रकार से। यहाँ इस प्रकार के आप क्या करेंगे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लें और साथ में एक टेक्निकल लें। ये पूरे हो जाएँ तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लें और साथ में टेक्निकल लें। और फिर आपका करंट अफेयर्स आप किसी ग्रुप में न भी बाँटें, तो आपको ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स क्या है? जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है या ठीक तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो करंट की मैगज़ीन ले लो या करंट के नोट्स ले लो और उनको एक बार पढ़ लो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जैसे भी समय मिले, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और कठिन भी आते हैं, तो रेगुलर पढ़ना होगा। करंट के लिए क्या पढ़ना है? ये आप चाहे द्विमासिक मूमल पढ़ो, मैं तो द्विमासिक मूमल के पक्ष में ज़्यादा रहता हूँ, या आप क्रोनोलॉजी भी यदि पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको कोर्स ही चाहिए तो हिस्ट्री 360 ऐप पे आपको अगले हफ्ते इसका कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी सारी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग और
हर महीने का कंटेंट भी मिलेगा, जो योजनाएँ हैं, चाहे वो आपका चाहे कौशल विकास से संबंधित हो, जो भी फ्लैगशिप योजनाएँ हों और विकास कार्यक्रम हों, सामाजिक संकेत हों, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, वो सब शामिल करते हुए आपको हर महीने की करंट की पीडीएफ मिलेंगी अक्टूबर से लेके और मई तक की और उसको आप पढ़ सकते हैं और वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। किताबों से पढ़ रहे हैं तो किताबों से पढ़िए। मेरा यहाँ पे फ़ोकस ये है कि विद्यार्थी मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि विद्यार्थियों के पास कोर्स वगैरह लेने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे नहीं भी हैं, तो वो किताबों से भी एक अच्छी तैयारी कर पाएँ, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा। ठीक है? तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बाँट के और पढ़ाई कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि अगले 3 माह के अंदर-अंदर यानी फरवरी तक आप अपना कोर्स पूरा एकदम उसमें कुछ बाकी नहीं बचना चाहिए, एकदम कंप्लीट आप करने का प्रयास करें। और उसके बाद में 2-3 बार, 4 बार जितना बार भी कोशिश हो सके, जो मेन चीज़ है उसको तो और भी ब ज़्यादा बार देखना पड़ सकता है, लेकिन उसके साथ में लगे रहें। कोई भी पार्ट इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। आपको सब पार्ट के बारे में प्रयास करने हैं। ये नहीं आते हैं, देखिए, अब मेरे को खुद को ही ये लगने लग जाता है कि भई अपने कोर्स, अपनी किताब के बारे में क्या बताना। लेकिन मैंने एक ऐप के ऊपर कोर्स अलग-अलग शुरू ही इसलिए किए हैं। आप इकट्ठा कोर्स कहीं लेंगे 2500, 3000, 8000 तक रेंज जाती है। इकट्ठा मिलता है और एक साथ इतने पैसे कई विद्यार्थियों के पास नहीं होते और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सारा पार्ट देखना ही नहीं है। जिनको इतिहास देखना ही नहीं है, जिनको भूगोल देखना ही नहीं है, उनको सिर्फ गणितीय विज्ञान और अंग्रेजी चाहिए। तो इस तरह के विद्यार्थियों के लिए मैंने अलग-अलग पार्ट में ये नहीं तो देखिए एक साथ कोर्स लॉन्च करने का अपना फ़ायदा है क्योंकि मजबूरी में विद्यार्थियों को पूरा लेना पड़ेगा, एक साथ पूरा पैसा आता है। हमने जानबूझकर ही ये इस तरीके से कर रखा है कि विद्यार्थियों को सिर्फ जो पार्ट नहीं आए उसका ले लें। तो हमने विज्ञान का कोर्स चल रहा है, गणित रीजनिंग अभी कंप्लीट करवा दिया है, मात्र 39 वीडियो के अंदर गणित है और 7 एक वीडियो के अंदर रीजनिंग है, रीजनिंग का थोड़ा-सा पार्ट है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। 10 में से 8 एक यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 8 क्वेश्चन आपके आराम से उसमें से हो जाएँगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी का पार्ट करवा रखा है महेश सर ने शॉर्ट में। तो शॉर्ट में देखना है तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने करा रखा है। और स्लोली देखना है तो अभी 2-5 दिन में एक नया कोर्स और शुरू हो जाएगा दूसरे टीचर के माध्यम से। बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आपको देखना आपको समझनी है चीज़ें। सिर्फ मैं किसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कोर्स? जो चीज़ें आपको समझनी है। बाकी चीज़ों के लिए यदि आपको किताब से याद होता है तो किताब से याद करना चाहिए। जैसे राजस्थान भूगोल हम करवा रहे हैं, प्रकाश सर करवा रहे हैं। लेकिन यदि आपको किताब से समझ आता है तो कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन अभी जल्द ही ढाका सर आपको करवाएँगे। लेकिन यदि आपको समझ आ रहा है किताब से तो लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो छोटा-सा पार्ट होता है ना? मुश्किल से मेरे हिसाब से 25 क्लासेज़ के आस-पास में कंप्लीट होने वाला पार्ट है ये तो। इसी प्रकार से हम साइकोलॉजी के लिए, पेडागोजी के लिए, आईसीटी जो सेकंड पेपर में आती है ना पेडागोजी आईसीटी, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि लकी आहूजा मैडम से कोर्स करवा दें। तो जो विद्यार्थी नए हैं जिनको साइकोलॉजी, पेडागोजी, आईसीटी की उतनी समझ नहीं है, क्योंकि आईसीटी, पेडागोजी वगैरह बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत करता है। तो दिक्कत करता है उनके लिए हम जल्दी कोर्स शुरू कर देंगे दिसंबर के महीने में। मेरा फिर भी आपसे ये कहना रहेगा कि जो पार्ट आप किताब से समझ सकते हैं, उसका कोर्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती, भले ही चाहे वो हमारी एप्लीकेशन हो, किसी दूसरे की एप्लीकेशन हो, चाहे फ्री में ही क्यों ना मिल रहा हो, है ना? तो जो पार्ट किताब से पूरा होता है, वो किताब से पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगता है, फिर आप पढ़ते हैं, उस तरीके से। तो ऐसे हर पार्ट के राजनीति का भी कल शुरू हो जाएगा। इतिहास में देखो, इतिहास मैं खुद पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि इतिहास का कोर्स तो क्या ज़रूरत पड़ती होगी, वो तो आसान चीज़ है। तो आप कमेंट करके बताना यदि इतिहास पढ़ने के इच्छुक हैं, तो इंडियन हिस्ट्री मैं पढ़ा दूँगा, राजस्थान हिस्ट्री के 1-2 अच्छे अध्यापक मेरे नज़र में हैं, वो हम शुरू कर सकते हैं, यदि विद्यार्थियों की इच्छा हुई तो ऐसा कोर्स शुरू कर देंगे। कोई ज़्यादा महँगे कोर्स हमारे ऐप पे आते भी नहीं, 200-200, 300-300 रुपए के छोटे कोर्स आते हैं, कोई बड़ा कोर्स, कोई टीचर ही महँगा हो तो अलग बात है। अपनी तरफ से मैं ये कोशिश करता हूँ कि छोटे कोर्स हैं, वो 200-250 रुपए के आस-पास सब विद्यार्थियों को मिलते रहें, ताकि उसको जो भी 2-3 कोर्स लेने हो, वो उनका अंडर ₹1000 में काम बच जाए, उनको 7-8 हज़ार, 5,000 के बड़े कोर्स नहीं लेने पड़े। तो ये तो देखो टाइम टेबल की बात हो गई। अब यदि हम बात करें किताबों की यहाँ पे बात करेंगे अ, हाँ, देखो ये अपनी एप्लीकेशन है, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करके इसको देख लेना। ये फर्स्ट पेपर वाली मैं किताब बता रहा था आपको, जो पुराने हल पेपर हैं, वो विषयवार आपको सारे मिल जाएँगे, यदि आपको ज़रूरत है तो आप ये ले सकते हैं। आप डाउनलोड करके वेबसाइट से निकालोगे, उसमें से पुराने जो टॉपिक हट चुके हैं उनको हटाओगे, उससे अच्छा तो कोई किताब ही ले लो, ये नहीं लो तो दूसरी ले लो। इसमें हमने क्या किया है कि जो पुराने पेपर में जो भी अभी नए सिलेबस के अनुसार टॉपिक हट गए, उनके क्वेश्चन हमने हटा दिए, ठीक है? जो करंट सिलेबस के अनुसार टॉपिक है वही रखे हैं और सब्जेक्ट वाइज़ उनको अलग-अलग बाँट दिया है। अब देखिए यहाँ पे किताबों के संबंध में बात करें, तो भारत का इतिहास के संबंध में भारत के इतिहास की तो देखो, अभी एक तो नेवारी सर वाली किताब मैंने पिछले में भी बताई थी। नेवारी सर वाली किताब वो पढ़ाई कर लो या अपनी कर लो ऐसा यानी अपनी तैयारी मेरे को मैं भूल जाता हूँ देखो 2-3 एक जैसे से नाम है।
पुनेवारी सर नाम से आती है किताब, वो आप देख सकते हैं। नहीं, पवन भंवरिया वाली नाथ पब्लिकेशन की आई है एक छोटी सी किताब, वो आप देख सकते हैं। और नहीं, यदि मैंने कोर्स शुरू कर दिया और यदि वो आप देख रहे हैं तो फिर आपको किताब की आवश्यकता नहीं है, आप उसी में से नोट्स बना लेना क्लासेस में से और उससे काम चल जाएगा। राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, इसके लिए आपके पास जो भी किताब है, चाहे नाथ हो, चाहे धींदवाल पब्लिकेशन की किताब हो, या आपके पास पैनोरमा हो, किसी भी पब्लिकेशन की आपके पास पहले से किताब है, उसमें से आप टॉपिक चिन्हित करो। कला संस्कृति के तो कुछ ही टॉपिक है, इतिहास की ज्यादा है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। नहीं तो नई किताबें भी आई हुई हैं नाथ पब्लिकेशन वाली, वो आप ले सकते हो। सांख्यिकी, गणित, रीजनिंग और इसके साथ में विज्ञान, इसमें एक इस्माइल पब्लिकेशन की किताब आती है और उसमें विज्ञान भी आता है। तो इस तरीके की कोई किताब आप ले सकते हो। नहीं तो गणित वगैरह के लिए जैसे अभी जितेंद्र फैनिन की आई है अमृत कृपा से, वो यदि कोई विद्यार्थी ले आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। या और कोई पब्लिकेशन की भी आप किताब ले आए हो तो कोई आपको समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसे धिंदवाल वगैरह सभी पब्लिकेशन निकालते हैं, तो नॉर्मल है। इसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको, चीजें समझनी है। एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके क्लासेस देख सकते हो, तो उससे समझ लो। यदि आपको समझ में आई हुई है या यूट्यूब पे कहीं पे आपको फ्री पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन किताब से प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितनी बार वीडियो देखते रहो, आपके सवाल सॉल्व होने की संभावना नहीं होती। यहाँ इसके आपके पास एनी कोई भी किताब है, यानी इतना डीप यहाँ पे नहीं आता। आपके पास ये राघव प्रकाश हो, मिश्रा जी की हो, मैया जी की हो, कोई भी किताब आपके पास हो, या 9 से 12 वाली से एक बार अभ्यास कर सकते हैं। नहीं, गाइड के रूप में तो देखो अलग अलग आई जाएंगी, अब च्यवन प्रकाशन की आ गई, नाथ पब्लिकेशन की हिंदी इंग्लिश की आ गई, उनमें से देख लो, है ना। च्यवन प्रकाशन वाली इंग्लिश का मैटर उसमें मुझे ज्यादा बेहतर लगा, उसके साथ हिंदी इंग्लिश दोनों है। ऐसे नाथ के आ जाएंगे, कुछ और पब्लिकेशन निकाल देंगे। नहीं तो आप इसमें आपके पास हिंदी इंग्लिश की यदि कोई और ग्रामर है, लूसेंट का ग्रामर है, यानी जो मैटर आपके पास पहले से हो, उसके लिए अलग अलग बार बार किताबें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, पहले से कहीं से पढ़ा हुआ हो तो। और यदि एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप एप्लीकेशन से पढ़ लो, और कहीं पे कोर्स लिया हुआ ना तो वहां से पढ़ लो। कोई जरूरी नहीं कि आपने वहां कोर्स ले लिया, आपको समझ में भी आ रहा है, फिर तीसरी जगह जा रहे हो, इतना तो कहाँ टाइम होता है। रिविजन पे ध्यान आपको फोकस रखना चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल के लिए देखो, या तो नाथ पब्लिकेशन की किताब आई है सिंगल, या राहुल चौधरी की किताब आई है, ज्ञानवितान से आई है शायद, दो अलग अलग पार्ट में आई है, दो पार्ट हैं अलग अलग, मतलब एक राज्य व्यवस्था का, एक भूगोल का है। वो आप देख सकते हो, जिसकी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। नाथ वाली एक साथ आ जाती है इसमें। शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए अभी देखो कोई भी अच्छी किताब उपलब्ध नहीं है। किताब आपको कौन सी देखनी है, नए विद्यार्थी हैं और एकदम आसान भाषा में बढ़िया किताब चाहिए, लकी आहूजा की ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आ जाएगी। ज्ञान सरोवर नाम का एक पब्लिकेशन है। यहाँ पे थोड़ा आपको पहले से ही चीजें समझ में आ रही हैं तो धीर सिंह धाबाई की किताब है, बढ़िया आती है, अवनी पब्लिकेशन से, ये वाली आप ले लेना। इसके अलावा भी आपके पास कोई किताब है, चाहे वंदना जादौन की हो, वंदना जोशी की हो, थोड़ा थोड़ा अंतर है किताबों में, कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो, उससे तैयारी कर सकते हो। ये मैंने किताबें बता दी, इनमें से कोई भी आपके पास हो या और भी कोई आपके पास हो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आजकल किताबों में बहुत अधिक अंतर बचा नहीं है, क्योंकि बार बार परीक्षाएं हो रही हैं, बार बार एग्जाम आ रहे हैं। एक दूसरे का देख वेख के मतलब लगभग एक जैसी किताबें बनाने लग गए लोग। उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन देखिए, अभी मुकेश ढाका की आई है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, सबसे पहले इन्होंने ही निकाली थी। बहुत छोटी सी किताब है और बहुत कम समय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इंतजार करें तो बाद में देखो कलाम पब्लिकेशन से आती है, पिछली बार तो कलाम से ही आई थी, यादव जी की, एसएस यादव की, एसएस यादव की, वो लेट आती है। कलाम की आप देखते हो बहुत सारे एग्जाम अब की बार हो सकता है देखो जल्दी आ जाए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर हमने टेंडेंसी देखी है कि वो उनकी किताबें लेट आती हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की हो, क्योंकि उनका कोर्सेज पे ज्यादा फोकस रहता है कलाम वालों का। तो किताब वो वेट कर सकते हैं, तो उनकी किताब भी हर बार अच्छी आती है, बढ़िया मेहनत करके किताब निकालते हैं, वेट कर सकते हैं, तो आप उस किताब का वेट कर सकते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया, द्विमासिक मूवमेंट पढ़ रहे हो, चाहे आपने क्रोनोलॉजी चालू कर रखी हो, कितना पढ़ें कोई अंत तो है नहीं। आरपीएससी हालांकि 6 एक महीने का पढ़ रही है, लेकिन आप अक्टूबर से तो जरूर पढ़ना शुरू कर दो। अक्टूबर 2025 से मई 2026 तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ो पूरा। यहाँ से नहीं पढ़ना है किताब से नहीं पढ़ना है और कोर्स देखना है तो एप्लीकेशन पे कोर्स आ जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे प्रॉपर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, जो भी आपके टॉपिक सिलेबस के दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, और क्लासेस भी मिल जाएंगी। और नहीं, आप इन किताबों के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये पूरा आपका किताबों का मैटर हो गया। पूरा हमारा टाइम टेबल से संबंधित हमने बात कर ली।
इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ लेना और कोई पब्लिकेशन की नई किताबें आएँगी अच्छी तो बाद में रिव्यू कर देंगे। अभी जो उपलब्ध है उसके हिसाब से मैंने आपको किताबें बताई हैं, टाइम टेबल के बारे में बताया है, रणनीति के बारे में बताया है और कोशिश करो कि आप जो टाइम टेबल बनाओ, रणनीति बनाओ उस पे फ़ोकस रहो। ऐसा नहीं कि रोज़ाना कुछ छूट जाता है, रोज़ाना कुछ छूट जाता है। अपने दिमाग में रखो कि हाँ, मैं किस तरीके से पूरा कर सकता हूँ, उस पे आपको थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से सोचते हुए, इधर-उधर से ध्यान न भटके ये ध्यान में रखते हुए लगातार उस पथ पे चलते जाना है। रास्ता कठिन है, लेकिन हर बार कुछ लोग तय करते हैं, उन कुछ लोगों में अपने आप को भी आप शामिल करना चाहते हैं, तो आपको एक तपस्या के रूप में ये काम करना होगा। अपने दिमाग को संयत रखें, ध्यान कर लें, शांति से बैठ के 5 मिनट कोई ज़रूरत नहीं होती कि 10 मिनट आपका कोई काम छूट जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान करने की कोशिश करें, उससे आपकी क्षमताएँ बढ़ती हैं और रिलैक्स रहने का प्रयास करें, जो होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।